अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरकत में कमी, इस वाले बरकत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो हम कमा के लाते हैं, जितनी मेहनत से, जितने जतन से, उसके बाद घर आते हैं तो जो भी कमा के लाते हैं उससे दाने पूरे नहीं होते। तो एक ही जुमला हम बोलते हैं, यार बरकत नहीं रही, अब पहले जैसी बातें नहीं रही। क्या जो हम कमा के लाए हैं हमें सोचना चाहिए, क्या हम नेक नियति से कमा के लाए हैं? क्या बगैर झूठ बोले कमा के लाए हैं? बगैर किसी को धोखा दिए कमा के लाए हैं? अगर तो ये सब कुछ हमने किया है तो आप खुद इंसाफ कीजिए, इसमें बरकत कैसे पड़ सकती है? वो भी दिन थे जब थोड़े में पूरा पूरा खानदान बैठ के खाता था, एक कमाता था सब खाते थे। अब सब कमाते हैं और फिर भी पूरी नहीं पड़ती। इसकी वजह ही यह है कि हमें अपनी नीयतों को चेक करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूरियात ज्यादा हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्या उस मेहनत में वाकई मेरी नेक नियति शामिल थी? क्या मेरी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा था? तो ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत है। अगर मैं ये नहीं कर रहा था तो वो जो इतना भी कमा के लग जाऊंगा उसमें बरकत पड़ जाएगी। फिर 50 भी खाने वाले होंगे तो वो पूरे हो जाएंगे। देखिए सर, बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी बरकत नहीं। ये हो नहीं सकता। यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूंगी कि रिस्क की तंगी और फराखी रब की तरफ से है, तो ना उसके पीछे ईमान कमजोर करना चाहिए, ना ईमान खराब करना चाहिए। बिल्कुल। ये कि जब आपकी नीयत साफ होगी, आप रिस्क हलाल लेके आएंगे तो अल्लाह पाक आपके कम वसाइल में भी बरकत डाल दी बिल्कुल ऐसे। ये आपको कंप्लेन करते हुए मुझे तो जाती तौर पे वही लोग दिखाई देते हैं जो ज्यादा नवाजे हुए हैं, जिन्होंने ज्यादा फ्रॉड किए हैं। अमन भाई, बात वही है कि एक सब्र और शुक्र खत्म हो गया है। अब आप देखिए, एक छोटी सी बात है कि एक दोस्त बड़े बड़े बंगलों की तरफ देख के अपने दूसरे दोस्त से कह रहे हैं, यार जब इनकी किस्मत में बंगले लिखे जा रहे थे तब उस वक्त हम कहाँ थे यार? उसको दोस्त को पकड़ के हॉस्पिटल ले गया। वो कहा, मरीजों की तरफ देखकर कहा, जब इनकी किस्मत में बीमारियां लिखी जा रही थी तब उस वक्त तुम कहाँ थे? वाह वाह। और मेरे ख्याल है सामिया जी, ऐसा तो नहीं खवातीन ज्यादा उकसाती हैं मर्दों को? औरतों का बड़ा रोल होता है। ये जो एक ख्वाहिशें और ब्रांड्स की रेस आ गई है, तो अब ये चीजें चल पड़ी है, इन्होंने भी एक ख्वाहिश की नफ्सा नफ्सी बढ़ा दी है। तो ये औरतों से भी गुजारिश है कि आखिरत के लिए क्यों बंदों की भी जिंदगी खराब करनी। हमारे बुजुर्ग खैर ये कहा करते थे कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि बरकत खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि दूसरे का मुंह लाल देखकर अपना मुंह चपेड़े मार के लाल मत कीजिए। बिल्कुल। अपनी नीयतों को साफ कर लीजिए, अपना जो काम आप जिंदगी में कर रहे हैं उसमें ईमानदारी डाल लीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला डेफिनेटली बरकत डाल ही देते हैं। चलिए मिलाते हैं आज के मेहमानों से आपको। आज के हमारे मेहमान, पहले मेहमान शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत से चैनल्स पे आपको देखा होगा, बड़े धीमे, बल्कि आज हम उनसे पूछेंगे इस धीमे मिजाज के पीछे क्या राज है। जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब और उनके साथ एक उभरती हुई वेरी टैलेंटेड, वेरी एनर्जेटिक हमारी नई फनकारा हैं रोमा माइकल साहिबा। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू वेरी मच। अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। सर पहली बात तो ये पूछना चाहूंगा, तुझे मलिक भी लाया है नाल, अखीर खान भी लाया है, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। नवान साहब, इट्स नॉट खान, खान नहीं, ये खां है, खां नुक्ते में नून नहीं है। ओके। और ये जो हमारे इलाके में हमारी जो बरादरी है उसके नाम के साथ ये पीछे खान लगता है। ये लगता है। और ये कौन सा इलाका है सर? कसूर जी। अच्छा, कसूर में। अच्छा, ये जब कुश्ती चला आ रहा है ये सारे का सारा। सर आपके एटीट्यूड को लेकर मैं शुरू करूंगा बात। मैं अक्सर शोज में आपको ऑब्जर्व करता रहा हूं, इतनी नर्व्स को कंट्रोल करके बैठना, क्योंकि मैंने अक्सर दूसरे सियासतदानों को आपके साथ ऊंची नीची बातें करते भी सुना है, लाउड स्टेटमेंट्स देते भी सुना है। ये क्या वजह है कि तुसी सवेरे नाश्ते खा के प्रोग्राम कर रहे हो? यू आर सो कूल, यू आर सो रिलैक्स्ड। तो नवान साहब देखें, बुनियादी ये भी सियासत का कोई ग्रूमिंग का हिस्सा है। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना। हाँ, तो जब तक वो पेशेंटली सुना नहीं जाएगा और जब तक हम दलील से बात नहीं करेंगे तो बाकी शोर शराबा होगा। और अगर मैंने
अवामुन्नास को या अपने सुनने वालों को अपनी पार्टी का पैगाम देना है तो मुदल्लल भी होना चाहिए और थोड़ा मुदब्बराना भी होना चाहिए। हाँ, बट दैट इज वेरी अनलाइक, बिकॉज आपके जो लीडर हैं वो तो गुफ्तगू कर दे कुछ दिन देने सारे माइक ही एंज करके ना, और उनका स्पोक्स पर्सन इतना ठंडा। मैंने नुमान साहब देखा है कि शहबाज साहब का, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने एक अरसा काम किया है। हाउ मेनी इयर्स? मतलब एज स्पोक्स पर्सन तो मुझे उनके साथ तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए काम करते हुए। तो मैंने ये देखा है कि शहबाज साहब की जो टोटल एग्रेशन है वो डिलीवरेंस में, वो लोगों के काम करने में, और जब कभी उनके माइक भी गिरते हैं तो तकरीर का वो हिस्सा होता है जब वो अपनी लोगों के लिए की गई कारकर्दगी पे बात कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं 2-3 ओकेजन्स पे जब भी हुए तो वहां पर वो थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं और अपने इजहार को वो थोड़ा एग्रेशन में भी ले जाते हैं। नॉर्मली उनसे बेहतर और उनसे ज्यादा रिजॉल्व्ड पर्सन हु सिट एंड टॉक मैंने कम देखे। तो सर ये जो आप लोगों की बातें इग्नोर करते हैं, ये आपकी सेहत का राज यही? मेरी सेहत का राज ज्यादा खाना है। आपके घर फ्रिज नहीं है सर? उसी में से तो निकाल के अक्सर खाते रहते। अच्छा, उसी में तो निकाल। अच्छा, जुमा साहिबा कितना अर्सा हो गया मीडिया में? 2014 में स्टार्ट किया था। And you have done 2 movies and you have done 1 drama and you have modeled for so many brands. तो इतना सब कुछ इतने थोड़े से वक्फे में कर लिया, तो कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी डिफरेंट है। मुझे लगता है हर फील्ड बहुत डिफिकल्ट है। लोगों को लगता है कि हमारा काम बहुत इजी है, लेकिन हमारा काम भी बहुत मुश्किल है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। अरसे की तो समझ आती है, लेकिन इतनी सेहत में इतने सारे काम। ऐसा कैसे? और ये जो चलने का स्टाइल होता है, ये ट्रेन में चलने से आता है कैसे? मतलब ऐसा लगता है ट्रेन आ रही है। कैट वॉक बोलते हैं। कैट वॉक। अच्छा, मैं समझा ट्रेन वॉक बोलते हैं। नहीं, ये तो डिमांड ऑफ द जॉब है ना जी। बिल्कुल, हाँ, जिस तरह सियासतदान सेहतमंद होना चाहिए, आते रहना चाहिए। भाईजान है ने ते इन्होंने ते खाना जायज है, उन्हें ते ना खाना जायज है। पता नहीं तुझे केड़ा खाना जिन्ने तीमे लग रहे हैं ना उन्ने तीमे है। नहीं, आपकी खुराक, आपकी पसंदीदा डिशेस, और आपकी कौन सी डिश जो आप कहती हैं कि आज ये भी नहीं खाऊंगी? हाँ, नहीं, वो तो खाती ही नहीं। मतलब कौन सी डिश आप? मैं वैसे सब कुछ खाती हूँ। अच्छा, मुझे देसी फूड पसंद है सबसे ज्यादा। अरे माशाल्लाह। और सर आपको? मैं जो खाने की अच्छी चीजों पसंद करता हूँ। मेरी कोई उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई खास चॉइस हो। आई एम अ फूड लवर, आई फाइंड समथिंग गुड टू ईट, आई ईट। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके जी सरकार में खान साहब से थोड़ी सी बातें और करेंगे, और रोमा साहब आके करियर के हवाले से थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। खान साहब बैठे हैं। ये जो क़यामत टूटी है नून लीग के ऊपर, जो आजकल मंजरे आम पर चीजें आ रही हैं बहुत सारी, इसकी क्या वजह? इसके पीछे किसका हाथ आपको लगता है? नुमान साहब, इसकी एक तारीख है, और वो तारीख सिर्फ नून लीग के साथ नहीं है, आज की नहीं है, ये 7 दिहाइयों से है, और ये 1949 से शुरू है। इस कानून की जो आज नैब की सूरत में क़यामत ढा रहा है, इसकी मुख्तलिफ शक्लें रही हैं। ये कभी 1949 में परोडा, फिर एक एब्डो, फिर उसके बाद एक पोका, फिर उसके बाद यू नेम इट एंड यू काउंट इट। हर 7 साल के बाद इस कानून के बदलने का नाम जरूर मौजूद है, लेकिन वो रहा सिर्फ यही है कि एक पॉलिटिकल क्लास को एलिमिनेट करने के लिए आपने एक लीडरशिप को खत्म करना है, तो उनके ऊपर ये करप्शन के चार्ज लगा। देखिए, जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है, इनकम्बेंट के रिमूवल के लिए, यानी मौजूदा गवर्नमेंट, इनकम्बेंट गवर्नमेंट यानी मौजूदा गवर्नमेंट के खात्मे के लिए, ये मेरे सामने जो मेरी उम्र के उस सियासी हिस्से का जो मैं देख रहा हूँ, जनरल मुशर्रफ के टाइम से मैं मोइन कुरैशी साहब की तक जा सकता हूँ। एक इरशाद हकानी मरहूम, आप अगर आपके ज़हन में होंगे, बड़े प्रोमिनेंट कॉलम निगार भी थे और एक बड़े मायानाज उस्ताद भी थे। उनकी एक किताब थी सफेद करप्शन स्याह एहतसाब। उस किताब में जो तफसील लिखी, उसमें उस वक्त के जो लोग थे उनके मुतल्लिक ये लिख दिया। तब मोइन कुरैशी की केयर टेकर गवर्नमेंट बन रही थी, और फारूक खान लगारी, सरदार फारूक खान लगारी, मुझे उनका बहुत बड़ा एहतराम है। उस सारी तफसील से मुझे ये अंदाजा उस वक्त ही हुआ कि शायद ये जो दोनों आइल की साइड पे लोग बैठे हैं, इनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो मैंने कहा, जिन लोगों पर इतने इतने मुकदमे, नाउ आफ्टर दीज 30 years, मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सारे लोग पोलिटिकली हुआ है।
उनमें से कोई एक भी कहीं नहीं गया। तो ये जो आज के मुकदमात हैं, अभी ये लोगों के जाती कारोबार है भाई, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है। तो यू थिंक इट्स somebody is taking, this government is taking the revenge? रोमा साहिबा, इंसान कोई भी काम करने लगता है तो उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है जी। कोई है इंस्पिरेशन जिसको देख के थोड़ा सा ये मन में चाहा हो कि नहीं, आई वांट टू बी लाइक हर? दीपिका और ये पादुकोण। काम की बात हो रही है, इसको सेहत के हवाले से मत लीजिएगा। मेरी इंस्पिरेशन दीपिका पादुकोण है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई नहीं नजर आया इस काबिल? पाकिस्तान में मायरा खान मुझे मायरा पसंद खान। है, सबा कमर पसंद है। ओके, वेरी गुड। दो बहुत बड़े आइकॉन्स हैं जिनका नाम आपने लिया। तो क्या इनका कौन कौन सा काम आपने देखा है जिससे आप इंस्पायर हुई हैं? कौन कौन से ड्रामे ऐसे देखे? मायरा का फर्स्ट मैंने हमसफर देखा था, वो मुझे बहुत पसंद है अभी तक। उसके बाद भी उन्होंने काफी काम अच्छा किया। सबा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, वैसे मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है वो। और ये मॉडलिंग की तरफ जब आप गई तो उसमें भी कोई रोल मॉडल थी आपके जहन में? महरीन सईद। महरीन साहब, हाँ, उनकी सेहत भी आपकी तरह तो सेहत पे लेके क्यों इतना, मतलब अच्छी तो यार ये बहुत पटीट होती है, बहुत नाजुक होती है। मैं पूछ रहा था, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहती हैं कि वो पूरी हो जाए? सर आप सब ये सवाल है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी हो जाए और किसी को पता भी ना चले? है आपकी हंसी बता रही है आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। खान साहब इस बात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो कभी भी मंजिल आम पे आ सकती है। ऐसी ख्वाहिशें होती है ना सर? हाँ सर। सर ऐसा तो जवाब दिया है की हो रहे हैं आजकल। मेरी एक ख्वाहिश है जी कि बेगम से डांटना पड़े, ये ख्वाहिश है, और किसी को पता भी ना चले। ये ख्वाहिश है। क्योंकि बेगम को पता ना चले और वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, यही है ख्वाहिश है। और ये तो नामुमकिन है, यही ख्वाहिश एक और हमारे स्पोक्स पर्सन ने की थी, बड़े मियाँ साहब के स्पोक्स पर्सन। सर की हो या आइटम की है? जुबैर साहब ने तो ये कहा कि ये बिल्कुल एक कॉन्कॉक्टेड, हाँ, और बड़ी, मैं जुबैर साहब को जाती तौर पे जानता हूँ, बड़े नफीस आदमी है। And Numan sir, I take his words on his face value. I do. The same here. मेरा ख्याल ये it is. But it doesn't look like sir. नहीं, देखिए उस पे कुछ हमारा ख्याल है कि एक बड़ी एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे अभी प्रोब हो रहा है, और इसमें इस चीज की बड़ी कॉन्क्रीट एविडेंस भी आ रही है कि जो जुबैर साहब कह रहे हैं वो गालिबन दुरुस्त है। चलो हमारी दुआ है, अगर उनकी ये दुआ है और ये कोशिश है कि उसको गलत साबित करें तो अल्लाह पाक उनको कामयाब करे जी। लेकिन ये गैर इखलाकी चीजें हैं। दूसरी चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो असेंबलियों में जिनको हम अपना लीडर बना के भेजते हैं, द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विच दे यूज, पिछले दिनों जो हुआ, किताबें चली, गाली गलोच हुई, और ये अब रोज का एक मामूल है, ये कब तक चलता रहेगा? ये ज्यादा बिगड़ता जाएगा। देखिए असेंबली का एक, जब मैं पहली दफा असेंबली में गया था तो मुझे कुछ तजर्बा था उस असेंबली में जाने का 1985 से ऑनवर्ड्स। मैं 8वीं जमात के तालिब इल्म की हैसियत से जाता रहा। मैंने बतौर वजीर आला मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस असेंबली में देखा है, शहबाज साहब को भी देखा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन में मुझे प्रिविलेज है कि मैंने साहिबजादा हसन महमूद साहब को देखा है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिद भी इस पंजाब असेंबली के रुकन थे, सेनेट के मेंबर थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे। तो एन एक्सपीरियंस ऑफ दीज 4 डेकेड्स ये बदतरीज बिगड़ा है। तो इसका जैसे चारों तरफ एक तनज़ली है, एक इन्हतात है, इसी तरह से इन असेंबलीज में भी ये हुआ। गालिबन असेंबली एक ऐसा फोरम था जहां पर एक बड़ी इन्फॉर्म्ड डिस्कशन होनी थी, जहां पे लेजिस्लेशन होनी थी, जहां पे अवाम के मसाइल को हल करना था। रादर वो एक बैटल ग्राउंड बन गई उन पोजीशंस की जो गवर्नमेंट्स की और ऑपोजिशंस की थी, और वो लोगों को हुकूमत को निकालने और कायम करने का क्योंकि एक जगह होती है, तो वहां पर लाउड स्लोगन स्टार्ट हुए। पहले बात नारेबाजियों तक थी, फिर कुतबों तक थी। लेकिन ये वाली जो असेंबली है, इसकी एक जो सबसे डिफरेंट पोजीशन है कि ये नॉन वर्किंग पार्लियामेंट पहले। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से, आपकी पार्टी में से भी बहुत सारे लोग उधर मुंतकिल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट की एक मजमूई हैयत होनी चाहिए। यानी इसमें अगर शोर शराबा है, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन साथ साथ वो वर्किंग भी होनी चाहिए। इनको पता कुछ नहीं होता, हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15-15 दिन इजलास चलता है, गवर्नमेंट कोरम पूरे नहीं कर सकती, मिनिस्टर्स की वहां पे हाजिरी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी चीज है जिनको ढूंढना पड़ता है कि कहां पर हैं, वो कभी मौजूद नहीं होते। ऑपोजिशन के जो मेन लीडर्स हैं वो सारे पकड़ के जेलों में डाले होते हैं। पिछली पार्लियामेंट्स झगड़े तमाशे थे, लेकिन वर्किंग थी। ये पार्लियामेंट बदकिस्मती से वर्किंग है।
ये पार्लियामेंट समझते हैं कि अगले टेन्योर में भी चलेगी? देखिए नवाज साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे जो कि सिस्टम का हिस्से हैं तो लोगों का एतमाद इस पे से उठने का अंदेशा है। या ये हुकूमत जो पिछले 3 साल से इस पिछली हुकूमत के साथ कर रही है, तो चांसेस है नून लीग के वापस आने के? सर रुक नहीं सकता। देखिए ये जो जबर होता है, ये जो अनानियत होती है, ये जो तफाखुर है, ये तकब्बुर और गरूर है, ये एक खास वक्त तक, एक झूठ जो है ये एक खास वक्त तक चलता है। अगर बहुत देर ये झूठ चलता रहेगा तो इस मुआशरे का नुकसान होगा, इस मुल्क का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं रियलिटी, कहीं ना कहीं सच। तो आपको लगता है मियां साहब वापस आएंगे? एब्सोल्युटली, वो इस मुल्क के सबसे तो आजकल बैठ के सिर्फ शेर व शायरी कर रहे हैं दुरुस्त कर सोशल मीडिया में, हालांकि ये शेर व शायरी तो छोटे मियां साहब करते थे हमेशा। ये छोटे मियां साहब की शेर व शायरी की तरंग और थी, अच्छा बड़े मियां साहब की और सर आपकी क्या तरंग है और क्या उमंग है? आई एम ऑलमोस्ट नियरिंग 50 नाउ। अच्छा, तो तरंग मेरी तो खत्म होती जा रही है, सिर्फ उमंग रह गई है। बातों का सिलसिला जारी है खान साहब से, और खान साहब से आप बातों में नहीं जीत सकते, हम कुछ कर लें सियासतदान को नहीं हरा पाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। खान साहब बैठे हैं, फिर हम वहीं से शुरू करेंगे और फिर खान साहब हमें तफसील में बदल के बताएंगे कि क्या हुआ है, क्या करना है। पहले तो मुझे ये बताएं, डू यू थिंक कि खान साहब सादिक और अमीन नहीं है? सर दिल से बताइएगा। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो सादिक और अमीन। जो पब्लिक लाइज हो सकते हैं तो फिर सदाकत कैसी, अमानत कैसी? जितने इल्जामात आपकी पार्टी के ऊपर हैं, आप समझते हैं कि पीटीआई उतनी ही, उसके ऊपर भी उतने ही इल्जामात होंगे जब आपकी हुकूमत में नवाज आएगी? साहब, क्योंकि मैं हकीकत के तौर पे कुछ चीजें जानता हूँ। आज बदकिस्मती है, ऐसा दौर है, आज खाइन अमानतदार है और जो अमीन होने चाहिए थे वो खयानतदार है। बड़ा फर्क है। आज सिर्फ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे लोगों की पूरी शिनाख्त का कत्ल किया जा रहा है, बड़ी ज्यादती है। और रियासत के अंदर जब ये चीजें कायम होती हैं तो फिर उससे बचता कोई नहीं, उस आग की लपेट में सब आते। अगर आज मैं हूं तो मेरे कल के किए किसी काम का नतीजा मेरे आगे है, और जो आज मेरे साथ कर रहा है कल को उसके आगे भी। छोड़े सर इस बात को, मैडम आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इजाजत भी है एक तरह के सवाल में, कि ये बताएं जब कोई आपसे फ्लर्ट करता है तो आप किस तरह बिहेव करती है? मतलब रिएक्ट करती है? हाँ, रिएक्ट करती है, अप्रिशिएट करती हैं। ओके ओके फाइन, हमारी फोकस की लड़कियां अप्रिशिएट करती हैं, गुड यार, क्योंकि आप मतलब खूबसूरत हूं जब भी तो फ्लर्ट कर रहे हैं। अभी करके दिखाया ताकि रिस्पांस फौरन मिले। मैं इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर किस तरह इग्नोर करती है, किस हद तक इग्नोर करती है ताकि हम तैयार हो जाए? डिपेंड करता है कि अगला फ्लर्ट कैसे करें। पहले तो खांसते हुए करते ना, पहले तो नुमान भाई, पहले तो ये मैं कहता दुनिया के सारे डॉक्टर्स मिलकर भी लड़कों की उस खांसी का इलाज नहीं कर सकते जो उन्हें फौरन लड़कियों को देखकर होती है। तो इस खांसी का इलाज है कोई? खान साहब से पूछे या हाँ, ये तो खान साहब आप थे, दिल फेंक थे। ख्याल ये रोमा बेहतर बता सकती हैं कि ये खांसी तो पहचाननी पड़ती होगी ना पहले। हाँ। नहीं तो आप कितनी दफा खांसे अपनी लाइफ में? नहीं, हम तो खांसते खांसते यहाँ तक आए। अच्छा, मोहब्बत की खांसी और बुढ़ापे की खांसी में खासा फर्क है। क्या नहीं, but 50 is no age. वाह वाह वाह। मैं सरकार को वड्डा वा, but I still believe that it's no age. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸਮ Age is ਖਾਧੀ ਹੈ। just a number. ਇਹ अभी फिक्र हैगा, बाकी तो ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ है। आपका दिल जवान है। दिल तो बच्चा है दिल जी। तो बच्चा है जी। सर बच्चा तंग करता है सर? सर करते हैं। आप करता है ये जो आपने ठंडी बड़ा नोटी है, बड़ा नौकरी है। सर अल्लाह आपको सेहत दे, कभी आप बीमार होते होंगे तो कम से कम 8 से 10 किलो दूध तो पी जाते होंगे बीमार होते हुए। ऐसी कोई मेरे किन्ने बुलाया है? ये समझते दादा पहलवान को बोलते हैं। लेकिन सर मैंने देखा है, मतलब खुश चेहरा, इतना खुशी वाला चेहरा। आप अपनी नजर से खुश के साथ मुतमईन भी है। तो गिलासी करांगे सर। हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, और हमारे प्रोग्राम की वसादत से हमारी कोशिश है वहां पहुंचे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं ना? प्लीज। ओके, आइए सर, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब आए हुए हैं, क्या किसका पैगाम लाए हैं सरकार? सरकार, आज एक बंदा जो है वो उसने जो पिछले हमारे 74 साल हैं, हाँ, उसका एनालिसिस निकाला है कि क्या हिसाब किताब था। बिल्कुल जरूर सुनाइए। महंगाई के लिहाज से। हाँ, नहीं वो खान साहब ने तो सुनाओ जरा, दसो जरा। वो कहता है जी कि 74 साल तो 80 की खटिया बढ़िया, ये सब की ये कटे। वाह 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 वाह, ये सब बहुत खूब। की ये कटिया हाँ बिल्कुल ठीक है। ते हुण जिंदगी जीना छड़ गई है। घबराओ ना, गल वध गई है। ते चीनी वधी, आटा वधिया, महंगाई दा किसे भी
ਫਾਹ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਤਾਂ ਦਾ ਉਤਾਂ ਗਿਆ गरीब ठां दा ठां गया हाय हाय ऐसे ही है अमीर अमीर होता चला गया गरीब गरीब होता चला गया ते साडे सिर ते धोखे पई घबराओ ना गल वध गई ते पानी साफ तो खारा होया बल्कि गंदा ही होया दिल भी पारा 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 होया हो किस्मत साडी बद गई घबराओ ना गल वध गई है ते कमाइयां जिन्नियां थोड़ियां ने वध गईयां उन्नियां ही चोरियां ने जी होया ते दिलां च दर्दां कढ गई है घबराओ ना गल वध गई है ते टुट गए मान खुशहाली वाले खुस गए राह बहाली वाले शाह रग नूं भी वड गई है घबराओ ना गल वध गई है घबराओ ना तो खान साहब भी कहंदे घबराओ ते इत्थे कुछ नहीं लभदा वोटां ना इत्थे सब कुछ लभदा नोटां ना वाह वाह ते कर जुल्म दा उच्चा कद गई है घबराओ ना गल वध गई है ते बिजली महंगी पढ़ना महंगा जीना की इत्थे मरना महंगा हाय 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 मौत नूं साडी सद गई है घबराओ ना गल वध गई है गल वध वाह वाह थैंक यू सर सर जेडी गल वध गई है मुक गई है मुझे सर मुक गई है हाँ जी बिल्कुल मैं नवान साहब इस बात से जो ये शायरी में और एक बड़े अच्छे असलूब में आपके डाकिए का बात कहने का अंदाज बड़ा अच्छा था सच्ची बात तो ये है कि ये एक बड़ी सख्त नाकामी है जो रियासत की सतह पे कि जब मैं मेरा कहूंगा तो मेरा मतलब रियासत है जो मेरे करने का काम था मैंने आउटसोर्स कर दिया मैंने अपनी सोशल वेलफेयर छोड़ दी मैंने तालीम छोड़ दी वो मैंने मजहबी जमातों मदारिस के हाथों में दे दी बहुत ज्यादा हद तक और मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को दे दी बहुत ज्यादा हद तक मेरा आईने पाकिस्तान मुझे पाबंद करता था कि रियासत में एक एजुकेशन का सिस्टम और वो जो एक नुक्ते पे रुक जाना दूसरे की बात को सुनना ना इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त ना करना ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को जमहूरी कदरों से भी पीछे फेंका फिर मार्शल लॉ की कहानी तो मैंने गिननी जमहूरियत तो फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी नहीं थी पाकिस्तान में मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ तो हम तो जमहूरियत को एज अ बस एक फ्रेज ही सो कॉल्ड डेमोक्रेसी इसको इस्तेमाल करते हैं बल्कि जमहूरियत कभी और काश के इस मुल्क में जमहूरियत जब जमहूरियत आ जाएगी तो मुझे एक राइट मिल जाएगा कि मैं खड़ा होकर कोई भी बात कर सकूंगा यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में हाजिर होंगे कहीं मत जाइएगा वेलकम बैक टू जी सरकार जी सामने जी क्या कहते हैं सितारे थोड़ी सी सितारों की बात करें सर आप मेरे कह रहे थे कि बड़े सॉफ्ट स्पोकन और हमने आपको कभी इस तरह नहीं देखा जायचा डिसएग्री करता है कि राख के ढेर में शोलों को दबा रखा है और ढेर भी इतना सारा तो वो हाउ टू रिएक्ट एंड व्हेन टू रिएक्ट उन्होंने जो अपनी अपनी ट्रेनिंग की है वो उनको क्रेडिट जाता है लेकिन ये ना समझे हौला नहीं ले सकते दूसरा ये कि दो हॉबीज जो मैं इनके यहाँ पे देख रही थी तो फूड लवर भी है बाज़ौक भी है और शायद अच्छा कुक भी करना जानते हैं और दूसरा गाड़ियों में इनको बहुत शौक होना चाहिए बचपन से अगर ये सियासतदान ना बनते तो शायद बहुत बड़े रेसर या बहुत बड़े जो है ना वो भी बन सकते थे कि उसमें जारहाना स्टाइल है इनका जो है अच्छा ओके अच्छा फिर जब मैं देखती हूँ कि एक जगह मासूमियत है थोड़े कच्चे चोर हैं और पहले पॉलिटिशियन चलो शुक्र है आपने लफ्ज़ चोर तो लगाया ना इससे अब छुटकारा नहीं है क्योंकि नून लीग का अब इससे छुटकारा नहीं है कहते ना वो थोड़े से रोमांटिक आदमी थे तो वो कभी कोई गलती जो हुई तो लेकिन शुक्र है कि बेगम साहिबा की खुशकिस्मती के बाल बाल बच गए उस साइड से अच्छा फंसते फंसते जो की तुझे बहाना की जैसे मैं रोटी खान के अब वो आप पूछे कि कैसे बाल बाल बचे ये आपका डोमेन है सर अच्छा कैसे बचे सर वो ये पूछिए सर दो चीजें नंबर वन व्हाट शी सेड वाज दैट यू आर अ ग्रेट कुक आर यू अ ग्रेट कुक सर सर आई यू आर ऑलवेज कुकिंग समथिंग आई लव टू कुक कहीं मौका मिल जाए व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू मेक जी मैं बहुत अच्छा हूँ बनाने में अगर मुझे आप कोई भी मटन डिश दे दें अच्छा कुछ भी दे दें गोश्तखोर है
गोश्तखोर हूँ। और ये गाड़ियों का जहाँ कह रही है, दुरुस्त है। वर यू फॉन्ड ऑफ कार्स एंड एवरीथिंग? ऑलवेज, थ्रू आउट। अच्छा, तो व्हाट इज योर फेवरेट कार जी? मैंने एक जो गाड़ी बहुत शौक से रखी थी, वो एक मर्सिडीज थी, पुरानी मर्सिडीज। अच्छा, विंटेज। इट वाज 1976 मॉडल। ओके, लेकिन मैंने उसे रीडू किया। अच्छा, और कोशिश की कि उसको मैं बिल्कुल एक नई गाड़ी के तौर पे बनाऊं। वाह 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 वाह। एक और जो पॉइंट सामिया जी ने बोला, वो दिल के हवाले से, क्या बहाना क्या मारा, क्या हुआ? आई एम ग्रेटली इन लव विद माय वाइफ। सारे होते हैं सर। नहीं मतलब ये मैं भी हाँ, मैं सुने तो सही। और वो इसीलिए तो बचत हो गई मेरे से ज्यादा प्रोबेबली शी इज द वन जो मेरे सिस्टम को कैरी कर रही है। अच्छा, ओके। तो मुझे उनकी तरफ देख के बहुत सी चीजों से खौफ ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन इंसान के दिल में कभी न कभी कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ड्रामे श्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं सर? अरे मैं एक रूटीन का फ्लर्ट टाइप नहीं होता है, मैं बस देख के बात कर देनी है, दैट्स ऑल। यानी डरे आशिक। और जो है वो ये है ही, मतलब ये दो कश्तियों में सवारी करके चल भी नहीं सकते थे। हाँ। सर ये कश्ती वाला केस भी नहीं है। हलीम पसंद है आपको सर? हाँ, मैं ढूंढ के खाता हूँ अगर कहीं मिले। अरे वाह। और हलीम जो मैं आपको बताऊं, जो हम लाहौर वाले शोर ज्यादा मचाते हैं, हाँ। हलीम जो मैंने कराची में खाई है, उसका कोई मैच ही नहीं। और वहां तो खुद बनाने का ज्यादा रिवाज है ना। दैट्स फार बेटर, बहुत ही सुपीरियर है। सर ख्याल रखें और ज्यादा मिर्चें ना इस्तेमाल करें। नहीं तो कौम को तो वैसे ही, और स्पेशली पीटीआई को तो मिर्चें वैसे ही लगी हुई है, वो छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। रोमा साहिबा के हवाले से बताइए जी, तफसील से बताइएगा। पहली चीज मैं रोमा की देखती हूँ कि बड़ी बेचैन रूह है, अल्लाह जाने ये लड़की सोती कैसे है। लेकिन रोमा का करियर बहुत ब्राइट है और रोमा की शादी उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देगी। यही तो पूछना चाह रहे थे। आज से बदलने में तो कहता हूँ, जिंदगी उनकी बदल रही, आप मेज ना बदल। ये तो जो जिन हालात में चल रहा है, चप्पल नहीं बदल सकता। जी जी जी। माजी में जो तोड़फोड़ उनकी भी हुई, गुजर आई है उस चीज से, लेकिन शादी के लिए गुड लक बहुत ज्यादा है। बहुत ही फर्मा बरदार खामिन मिलेगा जो कि गुड लक भी होगा और मल्टीटास्कर भी रहेंगी जिंदगी में, कि काम भी करेंगी, काम करेंगे ये काफी अरसा, और जो घर भी अपना बहुत अच्छा सरवाइव करेंगी। इनको चाहिए जितना अपने आप को बिजी रख सके। अगर ये फालतू दिमाग इनका रहा, वो इनका अपना दुश्मन बन। बिजी रखा, मेरा नंबर ले लें, बिजी रखा। हस्बैंड कैसा चाहिए? घर में शरफू बन के रहे, किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। मतलब कैसा? ऐसा नहीं चाहिए? कैसा मतलब? डोमिनेटिंग होना चाहिए और नेक, मैच्योर होना चाहिए। तो आप तो जीत गए, नोमान वैसे तो मैच्योर। हमारा होस्ट जीत गया सर, हमारा आर्टिस्ट। रोमा जी छोटे छोटे सवाल करेंगे, फिर उसके बाद मैं मलिक साहब की तरफ आऊंगा। क्विक आंसर्स। कोई 3 काम जो रूटीन से करती हैं आप? फोन यूज करना। और क्या करती हैं? क्या आज करती हैं उसमें? बाहर रोज रात को निकलती हूँ फ्रेंड्स के साथ। ओके। कोई एक खाना जो कभी भी खा सकती हैं आप? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई? बिल्कुल नहीं सेहत से लगता। कभी अपने आप को गूगल किया है आपने? जी। क्या निकला? मेरी काफी पिक्चर्स हैं और इंटरव्यूज ईमान से? जी। ऑपोजिट जेंडर में क्या 3 चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? हाइट, पर्सनालिटी, बोलना। मैं ये आओ भाई हम घरों को चले। डू यू कुक एट होम जी? अब तो नहीं करती, पहले कर लेती। पहले कर लेती थी। अब होता चमचा नहीं उठाया जाता? क्या नहीं, मैं लेजी हो गई हूँ बहुत ज्यादा, मेरा दिल नहीं करता। ताकत के इंजेक्शन 2 लिख के दूंगा इंशाल्लाह। पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट है? नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। वो इतना है कि पाकिस्तान में इतनी जमातें हैं जो आपस में लड़ रही हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई। हाँ, बस ये बहुत है, बहुत है। और ना लड़ा है। बाकी पंजाब के वजीर आला का नाम तो मालूम होगा आपको? नहीं। अरे रफीक मोड़े वाले का कभी नाम नहीं सुना? डोंट टेल मी, आर यू सीरियस? डू यू लिव इन पाकिस्तान? आपको पता होना चाहिए। कोई खतरनाक मैसेज गलती से आपने किसी को सेंड कर दिया हो और फिर फड्डा हो गया हो, कभी ऐसा कभी हुआ है जिंदगी में? नहीं। जान के अगर आपने कभी किसी को भेजा है गलत मैसेज और फड्डा हो गया हो? नहीं। कभी किसी को मैसेज भेजा है? मैसेज भेज देती हूँ, लेकिन गलती से ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा जिससे फड्डा हो। आधा किलो बाजरा लेकर आना। रोमा जी, तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? मेरा फेस एंगल।
कौन सा एंगल आपका ठीक है? राइट वाला। राइट वाला बहुत सही था। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बात। सरकार भाभी हमारी को, बेगम साहिबा को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था सर? परफ्यूम दिया था। अच्छी बात। इसी तो शर्मिंदा ही कर देता है। सर अगर आपको कोई सुपर पावर मिल रही हो तो आप किस सुपर पावर का इंतखाब करेंगे? मुझे सुपर पावर ये कि मैं इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाऊं और मुझे ये ताकत मिले कि मैं सेहतमंद रहूं और बीमार ना हूं। ओह, इमोर्टल होना की क्या बात। वाह 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 वाह। सर अगर एक दिन के लिए आपको वजीर आजम के इख्तियारात मिल जाएं तो पहले 3 फैसले क्या करेंगे आप? जो मेरी जिंदगी की एक डिजायर है उन 3 में से पहला कि मैं एक लॉ पास करूंगा, पब्लिक डिसेंसी का करूंगा, इस डिस्कोर्स का जो दिन रात हम गालियां देते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, लोगों को इंसाफ का हसूल एक प्रोजेक्ट के तौर पे लूं। और तीसरा बड़ा और जरूरी काम, पॉपुलेशन कंट्रोल एक ऐसा काम है जिसको किए बगैर अब ये बॉम्ब है, ये फट जाएगा, ब्लास्ट कर दें। तो इन 3 कामों को करने के बाद चाहे कोई क़यामत भी बर्पा हो रही हो, सबसे पहले ये 3 काम है, फिर कुछ और हो। वेरी गुड सर। कोई ऐसा कानून जो आपके ख्याल से कानून ना होता तो बेहतर था? नैब का कानून। नैब का कानून आप तौसीह मिलेगी जी चेयरमैन साहब को? अगर करेंगे तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देंगे। रियली सर? एक सुबह सोकर उठे और पता चले कि सरकार का जेंडर तब्दील हो गया है तो पहले 2 काम क्या करेंगे सर आप? मैं फर्जी करना है ना? फर्जी करना है जी। मैं दिन वो सीरियस हो गए। मैं सोच रहा हूँ क्या करेंगे वाकई अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सारे अलमारी बेच देंगे सबसे पहले। नहीं, फिर तो मौज लग जाएगी नवान साहब। अगर जो जेंडर तब्दीली के साथ हमारी ट्रीटमेंट है फॉर वुमेन, अगर वो हमें मिलनी है तो फिर हो ही जाए। बड़ा जवाब देते हैं सर खान साहब। सर घर वालों और दोस्त आपकी किस आदत से तंग रहते हैं? आई डोंट नो हाउ टू से नो। हाँ, आपने मुझे कुछ भी कह दिया। माई नो इवन साउंड्स लाइक मैं न मानू वाली। माई नो साउंड्स लाइक अ यस। खाने के नाम पर कौन सी 3 डिशेज हैं सर जो हमेशा जहन में रहती हैं? मुझे बहुत पसंद है जी, अगर मुझे कुछ बैंगन का भरता मिल जाए। आई लव दैट। आई लव इट। चने की दाल मेरी पसंदीदा खुराक है इन दोनों में से। ये तो मैं आई कैन ईट एनी टाइम, बट आई एम अ ग्रेट मीट लवर। जब भी जहाँ भी कुछ मिल जाए। सर मैं कुछ सियासतदानों के नाम लेता हूँ, आपने ये बताना है कि क्या आप मशवरा देना चाहते हैं इन्हें या फिर आप किसी बात से मुतासिर हैं? फयाजुल हसन चौहान साहब जी। नहीं, आई विल सेव माय कमेंट। यू विल सेव योर कमेंट। फरजास आशिक अवान साहिबा। सेम अगेन। ओके। शबाज गिल साहब। सेम अगेन। ओके। अजमा बुखारी साहिबा। छोटी बहन की तो। ओके। कायम अली शाह साहब। बहुत ही मोहतरम। मुराद सईद साहब जी। वेरी रिस्पेक्टेड। एंड द सुपरस्टार ऑफ टुडे जुबैर साहब। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई दोस्त हैं, मोहतरम हैं। और उनके ये जो वीडियो है, मेरा ये यकीन है कि ये गलत है। अल्लाह करे जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑनर्ड दैट आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोमा साहिबा इस सेहत के साथ आई अपने घर से चल के आप हमारे पास, लेकिन आप दोनों की कामयाबी के लिए हम हमेशा दुआगू रहेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आसानियां पैदा कीजिए। ब्लेम गेम से हमें निकलना पड़ेगा और एक दूसरे को मार्जिन देना पड़ेगा। अपनी टॉलरेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम बढ़ा लेंगे, एक दूसरे को मौका देंगे कि अपने टेन्योर में, अपने वक्त में वो अपनी पूरी सर्विसेज दिलो जान से कर सके। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, फिर शायद इस मुल्क की तकदीर बदल जाए इंशाअल्लाह। जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच सर।